नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि सावन का महीना आने वाला है, ऐसे में भगवान शिव की साधना पूरी तरह जागृत हो जाती है। इसी समय गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है, जिससे साधक तांत्रिक साधनाओं को सिद्ध करता है। और खास तौर पे यह साधनाएं यक्ष लोक से संबंधित हैं, इसलिए यक्ष यक्षिणियों की साधनाएं इस वक्त बहुत ज्यादा की जाती हैं। इसके अलावा इन सारी साधनाओं की कृपा भगवान शिव की साधना से ही आती है और सावन महीना पूरा भगवान शिव को ही समर्पित रहता है। इसके अलावा भगवान शिव के शिवलिंग से संबंधित अनेक भ्रांतियां हैं। इनके रहस्य क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले शिवलिंग से शुरुआत करते हैं, जिसके संबंध में कई गैर धर्म के लोगों ने इसको एक गलत व्याख्या से प्रचारित किया हुआ है। तो सबसे पहले शिवलिंग क्या है? अगर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो वह भ्रम में फंस सकता है। संस्कृत में इसका अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष लिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक, और स्त्री लिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक, और नपुंसक लिंग का अर्थ होता है नपुंसक का प्रतीक। क्योंकि अगर इसी तरह देखेंगे तो स्त्री लिंग क्या यह एक उन्हीं अर्थों में देखा जाए तो पूरी तरह गलत व्याख्या नहीं है? क्या स्त्री के लिंग होता है? नहीं होता। इसीलिए संस्कृत में शब्दों का जो अर्थ है वह वहां पर चिन्ह और प्रतीक के रूप में है। आखिर शिवलिंग क्या है? शून्य, आकाश, ब्रह्मांड, निराकार परम पुरुष का प्रतीक लिंग को माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती, सारे अनंत ब्रह्मांड ही लिंग है। भगवान शिव का स्वरूप निराकार है। शिवलिंग के स्वरूप में वो प्रकट हुए थे, और इसी शिवलिंग की पूजा अनंत अर्थ को प्रदान करने वाली है, जिसका कोई अंत नहीं है। शिवलिंग की गलत व्याख्या असल में भ्रमित लोगों ने, धर्म को नष्ट करने वाले लोगों, अंग्रेजों और विभिन्न धर्मवासियों ने इसकी गलत व्याख्या निकाली, ताकि जो साधना है वही नष्ट हो जाए। जब साधना ही नष्ट हो जाएगी, विश्वास ही नहीं होगा, तो साधक बेचारा करेगा क्या? इसी प्रकार हम शिवलिंग के विभिन्न रहस्यों को जान सकते हैं। कहते हैं सब कुछ शून्य से पैदा होकर उसी में लिंग हो जाता है, और यही लिंग स्वरूप प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग और ब्रह्मांड स्तंभलिंग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर जो है वो पदार्थों से निर्मित है, और आत्मा जो है उसकी ऊर्जा होती है। इसी प्रकार शिव पदार्थ है और शक्ति ऊर्जा बनकर यही शिवलिंग का प्रतीक स्वरूप बनता है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी माता पार्वती का आदि अनादि एकल स्वरूप है। पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े दिखाई पड़ते हैं। इसके संबंध में बहुत सारी कथाएं हमको प्राप्त होती हैं। जैसे कि पहली कहानी ये मानते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच जब श्रेष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था, तब एक दिव्य लिंग यानी ज्योति को प्रकट किया था, जिसका एक छोर ढूंढने के लिए भगवान विष्णु गए थे और एक छोर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी गए थे। ब्रह्मा जी ने यहीं पर गलती की थी, जिसकी वजह से उनका एक सिर भी काट दिया गया था। एक ऐसी कहानी और आती है, जब ऐतिहासिक प्रमाण आता है कि जब धरती पर उल्कापात का प्रकोप हुआ था, तो आदि मानव जो था उसको शिव का आविर्भाव दिखा कि जहां जहां पिंड गिरे हुए थे, उन्हीं पिंडों की सुरक्षा के लिए उसने फिर मंदिर बनवाए, और यही हजारों शिव मंदिर हो गए। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग,
लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया था। इन्हीं उल्का पिंडों की पूजा शुरू हुई थी। इसी तरह एक और तथ्य मिलता है कि प्राचीन मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा के सबूत हुए हैं। और मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा की संस्कृति हो, वहां भी शिवलिंग की पूजा किए के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में पशुपति की पूजा भगवान शिव के रूप में ही होती थी और इसीलिए आज भी नेपाल में पशुपतिनाथ शिव का मंदिर आप देख ही सकते हैं। इसी प्रकार भारत में संपूर्ण धरती पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। ऐसे में लोगों के समूह जो था वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना की और शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योति स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग पूजन बाद में धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा में भी बदल गया और उसका प्रचलन हिंदू जैन धर्म के अनुसार और बौद्ध धर्म के असर के कारण भी ये सारी मूर्तियां बनने लगी और बाद में नाग और यक्षों का सामर्थ्य एक दूसरे से जुड़ा था। शिवलिंग के बहुत सारे रहस्य हैं। शिवलिंग एक तरफ ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही आकाशगंगा और पुंड की तरह माना जाता है, जहां जीवन होने की संभावना होती है। वातावरण सहित घूमती धरती, सारे अनंत ब्रह्मांड सभी धुरी हैं जो शिवलिंग के चारों ओर घूम रहे हैं। इसी को नाद स्वरूप, बिंदु स्वरूप माना गया है। शिव का आदि और अनादि स्वरूप है, इसीलिए उसे शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड का स्वामी, निराकार परम पुरुष का प्रतीक मानकर शिवलिंग के रूप में पूजा किया जाता है। जिस प्रकार सारी पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड इसी शिवलिंग से उत्पन्न होते हैं, इसी तरह इसी में जाकर लय हो जाते हैं और सबका विनाश हो जाता है। यह निराकार ज्योति का स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा जाता है। आसमानी पत्थर के रूप में भी इसको जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि आदि मानव को पहला जो पत्थर दिखाई दिया और जब उल्कापात हुआ था तो उसकी पूजा उसने शुरू की थी। विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं में, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, बेबीलोन में, वहां पे भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं और ये बहुत हजारों साल पुराने हैं, जब यहाँ पर सभ्यता विकसित भी नहीं हुई थी। इसके अलावा एक जो गोपनीय रहस्य है जिसको अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं कि शिवलिंग में एक पत्थर की आकृति होती है और जलाधारी पीतल की होती है। नाग या सर्प तांबे का होता है। शिवपत्र पर बेलपत्र और धतूरे के फूल जो है वो चढ़ते हैं। शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने प्रतीक के रूप में या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह से की होगी। कोई गूढ़ रहस्य समझकर इसका लाभ ना उठा ले और जो समझने वाला है वो समझ सकता है। जैसे शिवलिंग अर्थात पारा, जलाधारी अर्थात पीतल की धातु, नाग अर्थात तांबे की धातु, बेलपत्र, धतूरा और उसके फूल और कुछ प्रकार की औषधियां, इन सब के मिश्रण से पुराने समय में चांदी या सोना बनाया जाता था और यह एक प्रतीक के माध्यम से आज भी मौजूद है भगवान शिव की आराधना के स्वरूप में। लेकिन इस रहस्य को केवल गोपनीय विद्याओं द्वारा जाना जा सकता है और जो सच में भगवान शिव का वास्तविक भक्त होगा, केवल उसे ही भगवान यह विद्या प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने प्रतीक रूप में हर चीज को रखा था, इसीलिए इस विद्या को उन्होंने एक पूजा के माध्यम से इस रहस्य को छिपाया भी था। आज भी हमारे सामने सब कुछ है, लेकिन हर कोई यह कार्य नहीं कर सकता है। यह कार्य यक्षों से संबंधित था, क्योंकि धन के सारे मालिक यक्ष ही हैं और कुबेर जी, जिनको हम यक्षों का राजा कहते हैं, वह सोना चांदी के मूल प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा शिवलिंग के विन्यास भी
तीन तरह के उसमें हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, और मध्य भाग जो होता है वो आठों ओर एक समान पीतल बैठक उसमें बनी होती है, और अंत में इसका शीर्ष भाग होता है जो कि अंडाकार होता है, जिसकी पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 के बराबर माना जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन भाग हो गए, यानी नीचे का भाग ब्रह्मा जी, विष्णु बीच का भाग, और शिव शीर्ष के प्रतीक माने जाते हैं। शीर्ष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से बहते हुए बनाए गए एक मार्ग से निकल जाता है। प्राचीन ऋषि और मुनियों द्वारा ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्य को समझकर इस सत्य को प्रकट करने के लिए इसका विविध रूपों में स्पष्टीकरण उस समय दिया गया होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि जितना ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता है, साधनाओं से होता है, वही उस महान रहस्य को खोलता है। शिवलिंग के भी कई प्रकार हैं। जैसे प्रमुख प्रकार के शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा होता है पारद शिवलिंग। पहला उल्का पिंड की तरह काला अंडाकार लिए हुए शिवलिंग होता है और भारत में ज्योतिर्लिंग जी के कहा जाता है। दूसरा मानव द्वारा निर्मित होता है जो पारे से बना हुआ शिवलिंग होता है। तो पारद विज्ञान या वैज्ञानिक जो वैदिक विज्ञान है, उसके अलावा पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं, जो कि हम देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुलारलिंग, मनुष्यलिंग और स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। हमारे देश में जो प्रमुख शिवलिंग हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। सोमनाथ शिवलिंग गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में महाकाल, ममलेश्वर मध्य प्रदेश में, वैद्यनाथ झारखंड में, भीमाशंकर महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में केदारनाथ, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, नागेश्वर गुजरात में, तमिलनाडु में रामेश्वर, महाराष्ट्र में गणेश्वर, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में, पशुपतिनाथ नेपाल में, कालेश्वर तेलंगाना में, श्री कालाहस्ती आंध्र प्रदेश में, एकम्बेश्वर तमिलनाडु में, ही अरुणाचल नाम के, और तिलई नटराज मंदिर तमिलनाडु में, लिंगराज उड़ीसा में, कर्नाटक में मुरुदेश्वर शिव मंदिर, शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में, कुंभेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, बादामी मंदिर कर्नाटका में। इसी प्रकार के जो शिवलिंग है वो बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग हमारे यहाँ होते हैं। तो इन्हीं शिवलिंगों के पूजन से विभिन्न प्रकार के रहस्य हमें प्राप्त होते हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं कि जब सावन का महीना आता है तो कौन से स्वयं जो है पूजन करनी चाहिए और कितने प्रकार के होते हैं। तो जब सावन का महीना शुरू होता है उसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों का पूजन करता है, जिनमें हमें प्राप्त होते हैं पार्थिव शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग, पारद शिवलिंग। इन सभी में सबसे ज्यादा स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यही सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावकारी होता है। विभिन्न प्रकार के शिवलिंग हैं, उनके बारे में भी आज मैं आपको बताता हूं, जिसमें पहला है देवलिंग। जिस शिवलिंग को देवताओं या अन्य प्राणी द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं, यानी देवताओं द्वारा पूजित होने वाला देवलिंग। आसुरलिंग, जो असुरों द्वारा स्थापित किया गया, उसका पूजन किया गया हो, जैसे रावण द्वारा बनाया गया शिवलिंग। अर्शलिंग, विभिन्न कालों में जैसे अगस्त मुनि के समय में संतों द्वारा स्थापित इस तरह के लिंगों को अर्शलिंग कहा जाता है। पुराण लिंग जो है वो व्यक्तियों द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुराण शिवलिंग कहा जाता है। इस शिवलिंग की पूजा पुराणिकों द्वारा की जाती है, जो पुराणिक होते थे। मनुष्यलिंग, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में ऐतिहासिक महापुरुषों जैसे अमीरों ने, राजा महाराजाओं ने जो महा शिवलिंगों की स्थापना की, उन्हें मनुष्य शिवलिंग कहा जाता है। स्वयंभू शिवलिंग, भगवान शिव किसी कारणवश स्वयं शिवलिंग के रूप में जब प्रकट होते हैं तो उसको शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, और यही सबसे ज्यादा वरदान स्वरूप शिव स्वरूप माने जाते हैं। पारद शिवलिंग, पारद शिवलिंग जो होता है वो अक्सर हम लोग देखते हैं कि घरों में, दुकानों में, ऑफिसों में ऐसी जगहों पर रखे हुए मिलते हैं। इससे सौभाग्य और सुख शांति प्राप्त होती है और ये शिवलिंग का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए पारद शिवलिंग की पूजा का चलन भी बहुत बढ़ गया है। मिश्री शिवलिंग, कहते हैं शिवलिंग चीनी या मिश्री से जब बना होता है
तो भी बहुत ही प्रभावशाली होता है। और कहते हैं अगर इसकी पूजा की जाती है तो इससे रोगों का नाश होता है और पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो शिवलिंग जौ और चावल से बने होते हैं, इनकी पूजा करने से पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है। जो दंपति संतान सुख से वंचित होते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए जौ और चावल से बने शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। भस्म शिवलिंग, यज्ञ की जो भस्म होती है उससे जो शिवलिंग बनाया जाता है उसको हम लोग भस्म शिवलिंग कहते हैं। अधिकतर गोपनीय तांत्रिक सिद्धियों के लिए इस शिवलिंग की पूजा की जाती है और गुप्त अघोरी संप्रदाय और कई तरह के तांत्रिक प्रयोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। गुड़ शिवलिंग, गुड़ और अन्न से मिलकर जब एक शिवलिंग का निर्माण किया जाता है तो उसके पूजन करने से कृषि और अन्न की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह प्रयोग होता है। इसे हम गुड़ शिवलिंग के नाम से जानते हैं। फल और फूल से बने हुए शिवलिंग, जो फूल से बना हुआ शिवलिंग होता है उसकी पूजा या उपासना करने से भूमि भवन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिलता है। वहीं फल से जो बना हुआ शिवलिंग होता है उसकी पूजा करने से घर में अन्न जल आदि की संभावनाएं बढ़ती। स्वर्ण और रजत से बने हुए शिवलिंग, यानी सोना और चांदी की धातुओं से बनाए गए जो शिवलिंग होते हैं वो सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। बीबर की जो मिट्टी होती है उससे भी शिवलिंग बनाया जाता है। तो बीबर की मिट्टी से बने शिवलिंगों की पूजा करने से विषैले प्राणी जैसे सर्प बिच्छू आदि के भय से मुक्ति मिलती है। और ये शिवलिंग वहां स्थापित होते हैं जहां बहुत ही घना जंगली क्षेत्र होता है। पुराने समय में इसका स्थापना करके सांप और बिच्छू इत्यादि के डर के भय से गांव वाले अपनी रक्षा सुरक्षा किया करते थे। दही से बना हुआ शिवलिंग, कहते हैं दही को अगर कपड़े में बांधकर शिवलिंग बनाया जाए और उसकी स्थापना कर उसका पूजन किया जाए तो सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती रहती है। इसी प्रकार लहसुनिया का शिवलिंग भी होता है। तो जो लहसुनिया है ये एक पत्थर होता है। तो इस लहसुनिया से बने हुए शिवलिंग की पूजा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो यह सारे थे शिवलिंग और शिवलिंग के रहस्य श्रावण महीने में। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।